हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजय स्टडी फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसके एक दो डेरिवेशंस जो है हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे और फिर उस रिलेशन के हिसाब से उस रिलेशन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हुए थे अलग अलग सिचुएशन पर उसको उस फॉर्मूले में डालकर और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इसको देखते हैं। तो एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो लगातार उसके डिस्टेंस के साथ या पोजीशन के साथ चेंज करता है, तो उस वैल्यू को हम लोग उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। अर्थात रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ सेपरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज होता, मतलब उल्टा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर होगा, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाता है, डिक्रीज करता है। तो देखते हैं इसको, हम लोग पहले लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक potential with separation is called potential ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स direction is opposite to electric field। ठीक है, its SI unit is volt per meter। SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, अगर हम डेल्टा वी की बात करें तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा dV बाई dr। क्या हो जाएगा ये? dV बाई
डी आई। अब यहां पर देखिए ये किसके अगेंस्ट होता है, किसके अपोजिट में होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होता है, मतलब कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आई, इक्वल टू माइनस dV बाई डी आई। तो हम लोग यहां से ये dV जो है ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बता रहा है। तो यहां से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द potential and potential difference, मतलब dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट डी आई। इससे क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आई। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों को रिजल्टेंट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोगों को ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों का तीनों निकाल सकते हैं, जो भी अननोन टर्म आपके पास होगा उससे। ओके, यहां से देख लीजिए कि हम लोगों को यूनिट मिल गया, इसका जो डायमेंशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है उसी के सिमिलर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो क्या वहां पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। देखते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। ये V अगर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो हो। जैसे रिंग का देखें हम लोग केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग के सेंटर पर जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर जीरो नहीं होता है। किसी कैविटी में भी देखेंगे, किसी कैविटी के अंदर कोई कंडक्टर जो है ना, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, एट ए पॉइंट where इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इट में और may not be जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, inside
the conductor, inside the conductor E is equal to 0 but V does not equal to 0। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से देखेंगे यदि किसी पॉइंट पर V 0 मतलब ये V 0 तो कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर 0 होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक किसी डाइपोल के कारण हम देखेंगे उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं एट ए पॉइंट where V is equal to 0 इलेक्ट्रिक फील्ड में और may not be 0, है ना। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल V is equal to 0 but E does not equal to 0, ठीक है। तो ये हो जाता है। अच्छा, अगर देखिए यहां पर हम लोग V इज इक्वल टू या dV इज इक्वल टू E डॉट dr कर रहे हैं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, इफ वी हैव ए यूनिफॉर्म फील्ड if we have uniform field then VAB is equal to ED। अब ये D जो है क्या ये A और B के बीच का डिस्टेंस है? तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब D इक्वल टू AB एंड D डज नॉट इक्वल टू AB। कैसे? तो देखते हैं हम। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने दो पॉइंट लिया यहां पर, एक ये और एक ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आर है। तो क्या आर डी के बराबर होगा? तो हम लोग निकालते हैं अगर dv तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे ऐसे, dv इज इक्वल टू e डॉट dr। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e dr cos थीटा। तो यहां पर r है तो r की जगह पे r लिखेंगे ना, तो यहां पर e r cos थीटा हो जाएगा। r cos थीटा, ये तो समझ में आ रहा है। ये r cos थीटा क्या होगा?
तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, इसका वैल्यू a से मान लेते ये पॉइंट हो गया, हमने दे दिया c, तो AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AC बराबर r cos थीटा जो कि d है, और यहां से यहां तक ही डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dv हमारा मतलब VAB, यहां का पोटेंशियल VB और यहां का पोटेंशियल A, तो VAB इज इक्वल टू हो जाएगा E और r cos थीटा क्या है, d, जब ये यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर स्पेस में दिया, 3 कोऑर्डिनेट्स के साथ दिया है, उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए इन स्पेस E इज इक्वल टू AX I प्लस BX J प्लस BY J प्लस CZ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, E निकालेंगे, तो ये E का जो हर एक कोऑर्डिनेट होगा, जैसे EX बराबर क्या हो जाएगा, AX I, एंड इट इज इक्वल टू DV माइनस DV बाई DX। ठीक है, EY निकालेंगे, EY कितना है, BY J, इट इज इक्वल टू माइनस DV बाई DY J के डायरेक्शन। उसी तरह अगर EZ निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू CZ K, एंड इट इज इक्वल टू माइनस DV बाई DZ K के डायरेक्शन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इफ v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस k माइनस जेड, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E बराबर पूछ रहा है, E बराबर वाट, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा EX प्लस EY प्लस EZ। ओके, तो सबसे पहले EX निकालते हैं, तो EX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DV बाई DX। तो V का वैल्यू तो दिया हुआ है U प्लस V प्लस W, तो X का डिफरेंशिएशन सिर्फ इसी का ना डिफरेंशिएशन X के रिस्पेक्ट में होगा, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी तो x के लिए कांस्टेंट होंगे, तो बाकी का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब 2 को बाहर करेंगे और dx बाई dx i की डायरेक्शन में माइनस कट गया, तो इट इज इक्वल टू -2i। अगर EY की बात करते हैं तो EY इज इक्वल टू माइनस dv बाई dy J के डायरेक्शन में, इट इज इक्वल टू माइनस 3 बाहर करेंगे dy बाई dy J के डायरेक्शन में, इट इज इक्वल टू -3
जे। उसी तरीके से अगर ई जेड निकालते हैं तो ई जेड इसका क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड के डायरेक्शन में। तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी जेड बाई डी जेड के। तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के। अब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो ई एक्स कितना है माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 3j और प्लस का प्लस k। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा केस। स्टूडेंट, अब हम लोग इस रिलेशन का यूज कर और डेरिवेशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एक रिंग के लिए, ये रिंग था और इसके लिए इसके एक्सियल पोजीशन पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, अगर इसका रेडियस कितना था r था और ये यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस रिंग के कारण, इस चार्ज रिंग के कारण के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला था हम लोगों को। ठीक है, अब इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग किसी प्लेट के कारण, किसी सर्कुलर प्लेट के कारण यही एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर प्लेट। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर प्लेट, ये हमने लिया एक सर्कुलर प्लेट, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से एक्स पोजीशन पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर निकालना है। इसका रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग बनाते हैं, एकदम पतला सा एक रिंग चूज करते हैं जो कि यहां से y डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है y, और इस पर थिकनेस लेते हैं हम लोग dy थिकनेस लेते हैं। dy थिकनेस लेते हैं। यहां पर हमने dq लिया, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, ये रॉड जो है, सॉरी ये प्लेट जो है ये पूरी तरह से चार्ज है। तो यहां पर हमने dy लिया और ये dq लिया, इसका चार्ज, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा dq अपॉन ds। तो पहले हम लोग ds निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इस रिंग का। तो ये रिंग का परिधि जो है, सॉरी हाँ वही परिधि जो है, उससे इसके मोटाई को, इसके थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इसका एरिया, है ना। तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई y, लेंथ हो गया,
इंटू डी वाई, डी एस इक्वल टू 2πy इंटू डी वाई हो गया। तो हम लोग डी क्यू निकालते हैं, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस के जगह पे क्या लिखेंगे 2πy डी वाई। यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, पॉइंट पी की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेंटर है मतलब 0। और इसके कारण हम लोग डीवी निकालेंगे, डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को फाइनली इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर इसके कारण प्लेट के लिए, तो इस स्ट्रिप का जो है डीवी होगा, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू के की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq के जगह पे क्या लिखेंगे सिग्मा 2 पाई y dy बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2, ठीक है। तो अब dv इज इक्वल टू क्या हो गया, dv इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट y dy बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया dv का वैल्यू, इससे एलिमेंटल रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को मिला dv। अब हम लोगों को इस पूरे प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पूरे प्लेट के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाकर। लिमिट क्या होगा, ये y का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल R जो रेडियस है वहां तक। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 से r तक, इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dy बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r से लेके 0 तक। अब y की जगह पे एक बार r डालेंगे और y की जगह पे एक बार 0 डालेंगे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स। दूसरे बार में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो ये तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर से रूट कर देगा तो ये एक्स बच जाएगा। और यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और डेरिवेशन। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे किसी स्पेक्ट्रल कंडक्टिंग सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस है r और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। चार्ज इस पर कितना है, Q है। इसका सरफेस एरिया AS इक्वल टू कितना हो जाएगा, AS इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r² और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका जो है वो हो जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देख लीजिए कि यहाँ पर चूंकि ये कंडक्टिंग सेल है, ये क्या है, कंडक्टिंग सेल है ना, कंडक्टर है। तो कंडक्टर को जब भी चार्ज दिया जाता है तो वो उसके सरफेस पर है ना बिखेर देता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इनसाइड में 0 रहता है चार्ज। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे, पहले तो ये Q का वैल्यू निकाल दें। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई r²। ये चूंकि स्फेयर है और ये स्फेयर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अलग अलग कंडीशन में हम लोग देखते हैं। जब आउटसाइड द स्फीयर देखते हैं, पहला कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द स्फीयर अगर देखते हैं तो ये हो गया, ये हो गया R, और इस पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं जहां से इसका दूरी है स्मॉल। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं V इक्वल टू हम लोग जानते हैं KQ/R होता है। KQ/R मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ये हो। या फिर इसको अगर हम इस फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में डालें तो, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा के Q के जगह पे लिखेंगे सिग्मा 4 पाई r² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और इट इज इक्वल टू सिग्मा r² बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते जाएगा। अगर हम सरफेस की बात करते हैं, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर अगर हम बात करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट R इक्वल टू R हो जाएगा, R इक्वल टू R, R इक्वल टू R। तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, V इक्वल टू KQ/R मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर इस तरीके से देखते हैं
चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q के जगह पे डालेंगे सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पाई 4 R स्क्वायर से ये कट गया तो आप लोगों को सिग्मा R बटा एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं इनसाइड में। तीसरा केस क्या है, इनसाइड। इनसाइड द surface, inside the surface। तो इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोग जानते हैं सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, E इक्वल टू जीरो। तो E जब जीरो होता है उस समय V क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। देन V इक्वल टू कांस्टेंट, और ये सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसके बराबर हो जाता है, V इक्वल टू Vs। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं V का, R के रेस्पेक्ट में, तो अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर R इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर R इक्वल टू R है, और यहाँ पर R से बड़ा है, R ग्रेटर देन R, और ये V है। तो यहाँ तक इस पॉइंट तक कांस्टेंट रहता है, V का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यहाँ से फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सिलेंडर के लिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग निकालते हैं किसी सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिलेंडर। तो ये हमारे पास चार्ज सिलेंडर है, और इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है। ये हो गया इसका एक्सिस, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इनसाइड में जीरो होता था, E इनसाइड में क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ये R अगर सरफेस पे होता था, सरफेस इक्वल टू R, तो ये हो जाता था, ये बाहर है आउट, और सरफेस पर क्या हो जाता था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो सबसे पहले हम लोग बाहर लेते हैं, जो कि यहां से R डिस्टेंस की दूरी पर है। यहां पर हम लोग भी निकालते हैं पॉइंट P पर। तो आउट ऑफ द सिलेंडर अगर निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डी R। ठीक है, E आउट, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिए, V आउट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई R dr। तो 1 बाई R dr का इंटीग्रेशन हो जाता है log R। V आउट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R प्लस C। ये सरफेस के आउट पे मतलब कि बाहर हो जाता है। अगर हम सरफेस पे करेंगे, एट द
सरफेस। तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। ठीक है, अब सरफेस पर हम लोग ये डी आर की जगह पर क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर यूज करेंगे। वी एस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यही यूज करते हैं और जीरो से कैपिटल आर ले लेते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। वी एस इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, आर से लेके जीरो तक। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग आर हो जाएगा, और लॉग आर की जगह पे सबसे पहले आर डालेंगे, उसका जीरो डालेंगे, वो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। वी एस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर प्लस सी। ये सरफेस पे हो गया। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, inside E is equal to 0, then V is equal to constant, then V is equal to क्या आ जाएगा, Vs, सरफेस पे जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही कंडक्टिंग सेल की तरह। अब अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू non-conducting sphere। non-conducting sphere। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखते हैं, ये हो गया आर, और इसमें पूरी तरह से इनसाइड में चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे चार्ज को हम लोग केंद्र पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, पूरे चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो हम लोग मानेंगे सेंटर पर। ठीक है, अब आउट ऑफ द स्फीयर डालेंगे तो इसी के कारण, अब इसका देखिए, इसका सरफेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज इसमें क्या है, क्यू है। ओके, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो Q इक्वल टू हो जाएगा रो V बराबर रो 4/3 रो पाई आर क्यूब। अब इससे हम लोग देखते हैं फिर तीनों कंडीशन में, अगर आउट ऑफ द स्फीयर देखते हैं, आउटसाइड, तो ये फिर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दूरी कितना है, आर है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉइंट पी पे V आउट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यू के जगह पर हम इस वैल्यू को डालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे 4/3 रो पाई आर क्यूब बटा आर। 4 पाई से 4 पाई निकल गया, तो V आउट इक्वल टू रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम इनसाइड की बात करें, सॉरी सरफेस पे बात करें, एट द
ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पर भी सेम चीज आएगा आपका v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, और इस फॉर्म में डालेंगे तो इस आर की जगह पे क्या डालेंगे, कैपिटल आर डालेंगे। वी एस इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, काट देंगे तो ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस का, ठीक है। अब हम इनसाइड ऑफ द स्फीयर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, और यहां से यहां तक की दूरी तो हम लोग जानते हैं कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और एस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ये चूंकि यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सारा का सारा चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, और सेंटर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसा इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हमेशा घटते जाता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो यहां से अधिक होगा, क्योंकि इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ घटते जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये था, है ना। अब हम लोग वी ए माइनस वी एस इसको टू क्या करेंगे, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, क्या करेंगे, ई डी आर, कहां से कहां तक, तो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक करते हैं। तो वी ए मतलब डीवी बराबर वी ए माइनस वी एस, तो वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के जगह पे हम लोग लिखेंगे के क्यू आर बाई आर क्यूब डी आर, आर से आर तक, वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू जो है हम लोग निकालते हैं के क्यू बाई आर क्यूब को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर कर दिए, आर से लेके स्मॉल आर तक। तो वी ए माइनस वी एस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो आर स्क्वायर 2 पे सबसे पहले आर का यहाँ पे 2 तो बाहर कर लेते हैं, आर के जगह पे पहले यहाँ पे डालेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये डाल दिए। अब देख लीजिए कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वी ए निकाला है ना, इनसाइड में वी ए ही ना है, तो वी ए इसका क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2 आर क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। दोनों में देख लीजिए कि हम लोग के क्यू बाई 2 आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, वी ए इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां पे बच जाएगा प्लस 2 आर स्क्वायर। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, और इधर हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको चाहे तो फिर वॉल्यूमेट्रिक के तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/3, और वी ए इक्वल टू के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटा 2 आर क्यूब, आर क्यूब पाई से पाई, 4 से 4,
इंटू रो 3r² माइनस r²। ये हो जाएगा VA इक्वल टू रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस r²। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये था हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए।